तो फिर जब वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी बेटी मिल गई है, मतलब कोई टच करा जान की, तो मैंने एकदम से हाँ। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के कुछ ऐसे पल शेयर करना चाहती हूँ जो मैं नहीं चाहूँगी किसी के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटे। और मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी भी होंगी। वो लोग जानते होंगे जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या बीतती है। इंसान अंदर तक टूट जाता है फ्रेंड्स, और मन करता है उस समय कि हम क्यों जिंदा हैं। हम अपने दिल की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और मन में जो थॉट्स आते हैं ना, उस समय कोई भी थॉट ऐसा नहीं होता जो पॉजिटिव हो, सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत मुश्किल होता है उन थॉट्स को दूर करना। हम चाहते हैं कि हम ना सोचें, लेकिन फिर भी वही सोचता है इंसान। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जानकी नेगी है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी, लाइक मैं दूसरी या तीसरी में पढ़ती होंगी, तो मैं उस समय गांव में ही रहती थी। मेरे मम्मी पापा भाई बहन दिल्ली में रहते थे। वो एक साल पहले ही दिल्ली आए थे। मेरे मम्मी पापा ने स्कूल नहीं छुड़ाया। उन्होंने कहा जब इसका पूरा स्कूल खत्म हो जाएगा तो इसको हम तब लेके जाएंगे दिल्ली। तो फिर जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन सब घर आए, तो मुझे भी दिल्ली लेके गए अपने साथ। तो मैं गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मेरे चाचा चाची बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ रहती थी। फिर मैं दिल्ली अपने मम्मी पापा के साथ आई। आप लगा लो लगभग तीसरी चौथी में मैं पढ़ती थी। तो मेरी जो एज थी उस समय 8 या 9 साल की रही होंगी मैं। तो उस समय जब मैं दिल्ली आई तो गांव से कोटद्वार आए। कोटद्वार से हमने दिल्ली की बस ली। फिर जब हम रात को उतरने लगे सब, तो दोस्तों मैं उतर गई। मुझे पता नहीं चला मैं किसके साथ उतरी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उतर गई। वो भी मतलब मैंने ये देखा कि हाँ, मतलब भाई बहन है तो नींद में वैसे ही रहते हैं बच्चे, आंख वैसी लग गई थी। तो उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ा, मैंने भी उनका हाथ पकड़ा, मैं उनके साथ नीचे उतर गई। फिर जब बस आगे चलेगी तो अपने बच्चों को वो काउंट करने लग गए। तो कह रहे ये किसकी लड़की आ गई। वो मेरे से पूछने लगे बेटा आपका नाम क्या है, आपको कहाँ जाना है, आप हमारे साथ क्यों उतरे। तो फिर जब मैंने उनके फेस देखे, उनके चेहरे देखे फ्रेंड्स, तो मतलब मैं सिर्फ रोने लग गई। और मम्मी पापा मेरे पापा को बुला दो, मेरे को घर जाना है। और मतलब बहुत ही ज्यादा मैं रोने लग गई। बच्चे ही थे हम, तो तीसरी चौथी में पढ़ने, क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ उतर गई। पहली बार दिल्ली आ रही थी फ्रेंड्स, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो उन लोगों ने भी बोला कि अब क्या करें, क्या अभी एक लड़की तो यहाँ उतर गई। तो उन्होंने मेरे से बोला बाबा कै गाँव है छे तू, मतलब किस गांव की है बेटा तू। तो मैंने कहा मैं मासो गाँव छूँ और नैल बाजार पढ़ो नंबर। इतना मुझे याद था कि मेरे गांव का नाम मासो है, मासो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, और नैल बाजार है हमारा, और वहाँ पे मेरे चाचा की दुकान है। मेरे चाचा का नाम कल्याण सिंह गुसाई, ये भी मुझे पता था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो तुम हमारे साथ चलो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, जिनके साथ मैं उतरी थी बस से, उनको अगले दिन मुंबई जाना था। वो मुंबई के रहने वाले थे, उनकी मुंबई की ट्रेन थी। तो जहाँ पे हम उतरे थे वो आपका आता जमुना पार में मैं उतरी थी, और उनको किसी रिश्तेदार के घर जाना था। उनकी अगले दिन शाम की मुंबई की ट्रेन थी। तो वो मुझे अपने साथ ले गए फिर अपने रिश्तेदारों के घर। तो फिर उन्होंने फिर सब पूछा मेरे से कि बेटा क्या नाम है तुम्हारे पापा का। तो मैंने बता दिया मेरे पापा का नाम दरवान सिंह गुसाई है। मुझे इतना याद था कि मेरे पापा IIT हौज खास में जॉब करते हैं। अगले दिन जब मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, दोनों फैमिली बातें कर रहे थे बड़े लोग, कि अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है अब इस लड़की के साथ, भाई इसके मम्मी पापा नहीं मिले तो यहाँ। तो फिर दूसरे अंकल ने बोला कि अगर यहाँ नहीं मिले तो इसने अपने चाचा का नाम बता दिया कल्याण सिंह गुसाई, और नैल बाजार में है। तो वो भी पौड़ी गढ़वाल के ही थे। तो जैसे हमारा पौड़ी गढ़वाल मेरा मासो पड़ता है, सासो मासो, तो उनका जो गांव था वो किरकू पांडी साइड था, मतलब हमारे गांव से पहले पड़ता था। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अगर यहाँ पे नहीं मिले आपके पापा IIT हौज खास में IIT में, तो हम आपको सासों मासों आपके गांव छोड़ के आएंगे बेटा, ठीक है, आप चिंता मत करो। अगले दिन वो अंकल और अंकल के साथ उनके फ्रेंड IIT हौज खास गए, IIT दिल्ली। तो वहां पे
उन्होंने पूछा कि किसी की लड़की गुम हो रखी है क्या। दरवान सिंह गुसाई लड़की नाम बता रही है अपने पापा का। तो पापा ने वहाँ पे पहले ही रिपोर्ट कर रखी थी कि मेरी डॉटर खो गई है, अगर कोई बताने आए तो उनको बता देना हाँ गुम हो रखी है और आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो हमारे ताऊ जी भी थे, तो उनको पता चल गया। वो फिर फौरन हमारे घर गए। उस समय हम बेड़सराय में रहते थे, दिल्ली में जो बेड़सराय पड़ता है वहाँ रहते थे। तो वो ताऊ जी भी बेड़सराय में रहते थे और IIT में ही जॉब करते थे पापा के साथ। तो ताऊ जी ने फटाफट पापा को बताया कि कोई बोलने आया था कि आपकी बेटी का खो गई है, दरवान सिंह गुसाई जी की बेटी खो गई, हमें मिली है। तो मतलब मम्मी बता रही थी सॉरी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था फ्रेंड्स। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, बहुत रो रही थी उस समय। इतने साल हो गए इस बात को, लेकिन जब भी मम्मी याद करती है तो मम्मी की आंखों से आंसू झलक जाते हैं अभी भी। तो वो कहती है अगर तू नहीं मिलती तो फिर मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई थी बेटा। फैमिली में सबसे बड़ी थी, नानी की साइड से, पापा की साइड से, दोनों साइड से सबसे बड़ी थी मैं। तो मम्मी पापा के फेस पे जो खुशी के आंसू होते हैं वो उनकी आंखों से झलकने लग गए। मेरी मम्मी बोल रही थी मैंने खाड़ू भी सिरा दिया था कि मेरी बेटी मिल जाए भगवान किसी तरीके से, बस मेरी बेटी मिल जाए, मैं आपकी पूजा करवाऊंगी अपनी जो हमारी कुल देवी होती है। तो फिर जब वो IIT वहाँ फिर बेड़सराय गए, जब वो अंकल और ताऊ जी के साथ, पापा और ऑलरेडी परेशान होकर ढूंढने में लगे हुए थे। तो फिर वो लोग मुझे लेने आए फ्रेंड्स, घर लेने आए। तो छोटे बच्चे के मतलब कितनी खुशी होती कि मेरे पेरेंट्स मिल गए। तो मैंने उनको गले से लगा, पापा इतना रो रहे थे, मेरे को गले से लगा के। और जब फिर वो अंकल भी बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स, इनके घर में रुकी, और या जिन्होंने जो मुझे ले गए वहां से। मतलब कई लोगों में अभी भी मैं उनके हाथ जोड़ के, कहीं भी हो तो भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। अगर किसी और के हाथ लगती या कोई गलत लोग होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा होता। मैं इस दुनिया में रहती भी या नहीं रहती, कुछ पता नहीं है। मेरे पापा ने गले से लगा लिया ऐसे, बहुत ही वो पल मतलब कभी भुला नहीं सकती मैं, जब मेरे पापा ने उस समय मुझे गले से लगाया था। फिर अगर वो अंकल लोग अच्छे नहीं होते जिनके साथ मैं उतरी थी या जिन्होंने मुझे अपने घर में रखा, तो वही मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत लोग होते हैं, किसी गलत इंसान के हाथों में लग जाए तो जिंदगी बर्बाद है, बच्चा खो जाए तो। फिर पापा अपने साथ घर ले गए। मम्मी की जो हालत थी ना फ्रेंड्स, रो रो के, उसके बाद जब मम्मी को पता चला था मैं मिल गई, तो मम्मी की खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मम्मी ने इतना प्यार किया, मतलब मम्मी कह रही तू खो कैसे गई, मेरी समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड, मैं कैसे किसी और के साथ उतर गई, या तो नींद का वो था, क्या था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन माँ भगवती की कृपा थी कि हम मिल गई, मैं मम्मी पापा को, और मेरे मम्मी पापा मुझे मिल गए। और उन लोगों को भी दिल से थैंक यू जो मुझे अपने साथ वहाँ तक ले गए। उन लोगों को अगले दिन मुंबई जाना था और जिन्होंने मुझे 2 दिन तक अपने घर में रखा। अगर वो लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे मेरी, तो उनको भी याद होगा कि कोई बच्ची हमारे घर भी आई थी। तो फ्रेंड्स, एक हादसा तो ये था मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई, 9th 10th में चले गए, ज़िंदगी ऐसी हंसी खुशी करती गई। फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया जब मेरी चाची जी, उनका 2nd बेबी होने वाला था, तो वो एक्सपायर हो गई फ्रेंड्स। बेबी तो बच गया लेकिन चाची जी नहीं बच पाई। तो वो मेरी चाची बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। उनके जाने का भी बहुत दुख हुआ मुझे। फिर छोटा बेबी था, जो लड़की थी वो भी छोटी थी फ्रेंड्स। जो छोटा बेबी हुआ वो बच्चा भी नहीं बच पाया, 1-1.5 महीने में वो भी हमें छोड़ के चले गया इस दुनिया से।
फिर चाचा की दूसरी शादी करवाई एक साल बाद, छोटी जो बच्ची थी उसको देखने के लिए, वो भी 2-3 साल 2 साल की रही होगी मुश्किल से, तो उसको भी माँ की ज़रूरत थी, तो चाचा जी की दूसरी शादी करवाई फ्रेंड्स थी। तो फिर फ्रेंड्स चाची चाची को मरे हुए 1 साल हो गया था, 1 या 1.5 साल हो गया था। तो गांव में आपको ही पता होगा धारा होती है, पंदेरा, जहाँ पे मीठे पानी के लिए लोग जाते हैं। तो पहले पहले के टाइम में इतनी सुविधा नहीं थी पानी की, मीठे पानी के लिए एक ही धारा होती थी, तो वहीं पे पूरे गांव के लोग मीठा पानी लेने जाते थे। नलों में पानी आता था लेकिन वो पीने लायक नहीं होता था, कपड़े धोने के लिए या गाय भैंसों के लिए होता था और कामों के लिए होता था, लेकिन मीठे पानी के लिए सब धारा में ही जाते थे हम। तो रात को भीड़ कम होती थी, तो रात के कम से कम लगभग 8 या 9 बज रहे होंगे, मैं, मेरी दीदी कुसुम दीदी और नीचे मनोज भैया थे, वो भैया हो गए, ऊपर मेरी फ्रेंड रेनू, उसकी बहन रेखा और कुलदीप चाचा, बहुत सारे लोग थे, मतलब 8-10 लोग थे, भाभी भी थी हमारे साथ। हम सब लोग पंदेरे में गए थे धारा में पानी लेने के लिए। तो ऐसे ही वहाँ पे बैठने के लिए रहता है, हम वहाँ बैठे हुए थे, दो धारे थे, तो दोनों धारों में बर्तन लगे हुए थे, तो सब एक साथ जाते थे कि भाई रात को डर भी लगता है, वो अंधेरा था उस साइड, लाइट थी उस समय लेकिन घरों में थी, इधर उधर नहीं लगा रखी थी, और जो धारा थी वो घर के पीछे की तरफ थी, थोड़ा दूर पड़ती थी, और उसके बाद सुनसान रास्ता था। उसके बाद हमारा वल्लमासा है, तो उसके बाद थोड़ा चल के पलमासा शुरू हो जाता था। तो जब हम वहाँ पे बैठे तो पानी भर रहा था, पानी सबका लगभग भरने वाला था, तो ऐसी ही बातें कर रहे थे सब कि हाँ भाई अब तो चले जाएंगे। जो दिल्ली से आए थे 2-3 फ्रेंड, हाँ अब छुट्टियाँ भी कमी पड़ी है, एक हफ्ते की छुट्टी है, अब सब अपने अपने दिल्ली चले जाएंगे, शहर चले जाएंगे, फिर गाँव सुना हो जाएगा, बच्चे सब चले जाते हैं तो सबकी याद आती है। ऐसे हम बातें कर रहे थे फ्रेंड्स। तो फिर मुझे ना ऐसा लगा, पीछे से ना मुझे किसी ने बोला जानकी, तो फिर मैंने एक बार तो सुन के इग्नोर कर दिया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, ऐसा लगा मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने दीदी को बोला दीदी ऐसे लग रहा है मेरा नाम कोई बुला रहा है। दीदी कह रही चल तेरे को सुनाई दे रहा है, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा, कोई नहीं ले रहा तेरा नाम। मैंने कहा अच्छा, शायद मुझे लगा हो कि मेरा नाम कोई ले रहा है। फिर दूसरी बार मतलब आपको बताते समय भी मेरे मतलब देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हाथ पे कंपकपी सी हो रही है। दूसरी बार मतलब मुझे ऐसा लगा उन्होंने, और जैसे ही मैंने पीछे देखा मतलब उफ, मतलब मेरी जो चाची ख़त्म हुई थी वो मेरे सामने एकदम खड़ी हो रखी है, और मैंने तो वहीं पे एकदम बेहोश हो गई, सुन पड़ गया मेरा पूरा बदन। फिर वो लोग कह रहे उन्होंने हिलाया मुझे, जानकी क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? तो फिर उनका क्या हो गया, ऐसे अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो रही है ये? फिर वो लोग मुझे पकड़ के घर ले गए। तो इसमें फिर मतलब जब घर ले गए तो पापा ने मम्मी को बोला कि तुमने इतनी रात को क्यों भेजा उसे धारा में, तुम्हें पता नहीं है वो डर जाती है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। तो कह रहे छेल लग गया, लोग करने लगे इसको छेल लग गया, शायद डर गई एकदम से। तो समझ में, मैं तो बेहोश थी। फिर हमारे घर में नीचे, हमारे गांव में नीचे औजी रहते हैं, जो आप भी जानते होंगे औजी किनको बोलते हैं। तो वो पूजा पाठ भी ढोल डमो बजाते हैं शादी ब्याह में, और जब हम बड़ी माता का पूजा करवाते हैं तो मंडार लगाते तो उन्हीं को बुलाते ढोल डमो बजाने के लिए। तो औजी दादाजी थे, उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर राख मंतर के मेरे ऊपर से अड़ोका, और फिर उसको मतलब मेरे सिराने के लिए नीचे रखने के लिए दे दिया कि अब रात को नहीं डरेगी, ठीक हो जाएगी। फिर मुझे थोड़ी देर में होश आ गया था। तो फिर उन्होंने बोला क्या हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि मैं मतलब बैठ के हम बातें कर रहे थे। मैंने दीदी ने बोला एक बार कि दीदी मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरे का कोई नाम ले रहा है। तो दीदी कह रही हाँ इसने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नाम जानकी कोई बोल रहा है, तो हमें तो सुनाई नहीं दिया। फिर कह रही, मैंने कहा फिर जब उन्होंने दूसरी बार जान के बोला मुझे ऐसा लगा कंधे में किसी ने टच किया मुझे। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे चाची दिखी वहाँ पे एकदम खड़ी। तो फिर घर वाले भी सब हैरान रह गए, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर अगले दिन उनके नाम का उछड़ा रखते हैं भगवान, हमारे यहाँ पे पितरों के नाम का उछड़ा रखा गया। मतलब उनके नाम के थोड़े पैसे निकाल के रखे गए कि हमसे जो भी गलती हुई हो तुम बच्चे को परेशान मत करो, जो भी पूजा पाठ है हम दिलवाएंगे तुम्हारी। तो फिर उनके नाम का पूजा पाठ करवाया गया था फ्रेंड। तो उसके बाद तो मुझे कभी मतलब चाची जी ने परेशान नहीं किया, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद चाची जी कभी भी मेरे ना सपने में आई ना उन्होंने मुझे परेशान किया। ये एक घटना तो ये हो गई फ्रेंड। मतलब फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है हम लोगों के साथ, आपको ही पता होगा। हर किसी के साथ नहीं होती फ्रेंड, किसी किसी के साथ होती है। और किसी किसी के साथ भी क्यों होती है, क्योंकि शायद उनके ग्रह कमज़ोर रहते हैं। तो मेरे भी ग्रह कमज़ोर थे। तो फिर ऐसा फिर क्या हुआ, उसके बाद हम दिल्ली आ गए, 11th में थी मैं। तो फिर
11th के बाद हम 11th में गई थी मैं उस समय, फिर मैं 12th में गई, फिर गांव, फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, फिर दोबारा हम गांव आए गर्मियों की छुट्टियों। पहले बहुत होता था फ्रेंड, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो हम अपने गांव चले जाते थे। आजकल नहीं जाते हैं गांव इतने, हम ही यहीं हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जब पेरेंट्स ही यहीं हैं, उनके शुरू से दादी दादा सब यहीं रह रहे हैं, तो कहाँ ले आए बच्चों को गाँव। अब कोई शादी ब्याह होता है, कोई खास होता है तो उनकी शादी में ज़रूर जाते हैं, या गाँव में कोई बड़ा पूजा पाठ होता है तब हम जाते हैं, माँ भगवती बुलाती है या नाग सिद्धा देवता बुलाते हैं तो ज़रूर जाते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। चाचा बेड में सो रखे थे, हाँ, फिर मेरी बहन बबीता सोई थी चाचा की लड़की, फिर मैं सोई थी, फिर चाची सोई थी, ऐसे हम सो रखे थे। तो और सामने जैसे ये हम ऐसे हम लेट रखे हैं, सामने विंडो थी और विंडो खलियान में खुलती थी। खलियान मतलब एक चौक सा होता था जहाँ पे आप जैसे गेहूं का धान होता है, चावल का धान होता है, उसकी मंडाई, गेहूं की धान की मंडाई की जाती है, मतलब उसके ऊपर बैलों को हम रिंगाते थे। वो वहाँ पे वो था, गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो उस खलियान की खिड़की भी खुली थी, चौक की खिड़की खुली थी। तो हम सो रखे थे, नींद नहीं आई थी उस समय, मतलब चाचा की झपकी लगी हुई, चाची भी सो गई थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी आँख खुली ऐसी, मतलब आँख खोल के देख रही थी। तो फ्रेंड्स मतलब ऐसा होता है, तो पता ही नहीं चलता ऐसा होता है नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो, लेकिन होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, होता है। तो फिर जैसी मतलब मेरी नज़र पड़ी, पहले 1 2 3 ऐसे लाइन से बारात जा रही है, तो मैं कह रही ये कौन जा रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे वाइट कपड़े में क्यों जा रहे हैं, कौन है ये, और मुझे ऐसे रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे चौक में, और इन्होंने वाइट कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो फिर तब तो माइंड में ही रहता कि वाइट कपड़े तब मरते पहनते जब मर जाता है कोई। तो फिर मैंने अपनी चाची को हिलाया, चाची चाची, तो चाची को सुनाई ना दे। फिर मैं जब चाची को आवाज़ दे रही तो चाचा की नींद खुल गई। चाचा ने कहा हाँ क्या हुआ, क्या हो गया। तो मैंने कहा चाचा वो खलियान तरफ देखी जरा, कोई दिखे ना तुम थे, वो लोग चलना चाहिए में मेरे चाचा में भैरव बाबा आते हैं, तो उनको भी दिखाई देते हैं ऊपरी हवा। तो चाचा ने जैसी आँख खोली, चाचा को दिखाई, चाचा ने कहा तू चुपचाप से आँख बंद करेगी पोड़ जा, ठीक जा, मुँह थने देख। तो मैंने कहा क्यों, कौन है। चाचा कह रहे मैं सुबेर बतौलते थे, अभी चुप रहो तू, नहीं कह चुपचाप से तू सुबेर बात कर ला। तो फिर मैंने आँख बंद की, मैं लेट गई। तो चाचा ने जब उन लोगों की टोली चले गई तो चाचा ने अपने उसकी किवाड़ बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी हमारी। तो फिर मैंने कहा चाचा कौन थे वो। सुबह में जब मम्मी सब थे तो उनके सामने बोलने लगी कि मम्मी मेरे को रात को ऐसे ऐसे दिखाई दिए, और चाचा को पता नहीं दिखाई नहीं दिए। चाची कह, मैंने चाची को भी आवाज़ दी, चाची उठी नहीं। चाची कह रही मुझे सुनाई नहीं दिया, तूने क्या, तू मेरे को उठा रही थी। चाचा कह रहे ये बोल, मेरे को तो दिखाई दिया, हिला रही थी और आवाज़ भी आई थी इसकी, तो शायद नींद में थी। तो मम्मी ने कहा क्या था। तो चाचा ने कहा, उनको खबेस बोलते फ्रेंड्स, मतलब जो भूतों की टोली होती है ना, जो 7-8 लोग होते हैं भूतों की, वो टोली जा रही थी उस समय वहाँ से। तो मतलब उसको देख के मैं डरी नहीं जितना डर मुझे उस समय लगा जब मेरे कंधे में हाथ रखा, उससे मैं बहुत डरी। लेकिन वो टोली देख के नहीं डरी मैं उस समय नहीं डरी मैं फ्रेंड, लेकिन आगे चल के मैं डरी, आगे भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो फिर चाचा कह रहे, फिर चाचा फिर दोबारा मुझे उन और जी जो दादाजी थे उनके पास ले गए, फिर उन्होंने राख मंत्रवाई दोबारा मेरे लिए कि चल। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगा डर उनसे। तो चाचा कह रहे कोई बात नहीं, डर नहीं लगा तो मैं तेरे लिए राख मंत्रवा के ले आता हूँ। फिर चाचा जी दोबारा राख मंत्रवा के ले आए, और जहाँ पे मैं सोती थी उस सिराने के नीचे रखे, और मम्मी ने ताबीज भी बनवाए फिर मेरे लिए। फ्रेंड जब मैं खो गई थी उसके बाद जब हम गाँव आए थे ना, उसके हर साल हम गाँव जाते थे, जब मैं खो गई थी उसके 2 साल बाद जब मैं गाँव आई गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम लोग सारी फ्रेंड्स, पानी की डिग्गी होती है गांव में, हौद बनी होती है बड़ी बड़ी, पानी की इकट्ठा करा जाता है जिससे खेतों में पानी भेजा जाता है, छोड़ा जाता है। तो वो डिग्गी बनी हुई थी। तो हम लोग गांव में क्या होता है, सब लोग दोपहर में सो जाते हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम फ्रेंड्स लोग जितनी भी थी गाँव के, रेनू, मैं, रजनी, शांति, संतोषी और जितने भी फ्रेंड्स थे, हम पानी की डिग्गी में जाते थे नहाने के लिए। और मना भी करते थे फैमिली वाले कि बच्चों वहाँ मत जाना, दिन में उस पानी की डिग्गी में मत जाना, ठीक है। तो उन्होंने बोला वहाँ भूत आता है। तो हम बच्चे हो गए, बच्चे ऐसे भूत आता है ऐसे बोलते हैं, मम्मी पापा तो मना करते जाने के लिए, हम चलते हैं। 6ठी 3री 4थी में पढ़ते थे हम लोग। तो हम सारी फ्रेंड्स चले गए, मतलब 9-10-11 साल के होंगे, हम चले गए सारी फ्रेंड्स वहाँ नहाने के लिए। हमने कहा नहीं हम तो नहाएंगे, तो सो रखे हैं, इनको क्या पता चल रहा है कि हम नहाने जा रहे हैं, चलो हम चलते नहाने यार, इनको बोलने दो। हम लोग चले गए नहाने वहाँ फ्रेंड्स।
तो फिर नहा गए हम लोग, नहाने गए हम लोग, खूब नहाए, मज़े किए, फ्रेंड्स लोगों ने खूब अच्छे से नहा धो के। और जब फिर हमने कहा चलो यार अब शाम होने बढ़ गया, शाम हो गया, अब चलते घर, अब शाम होगी, घर निकलते हैं। तो सबने कहा हाँ चलो। फिर हम सारी फ्रेंड्स तो आ गई बाहर, और एक फ्रेंड थी, नाम नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स कौन थी, वो उसी डिग्गी के अंदर रह रही। हमने कहा ए बाहर निकल वहाँ से, तुम क्या कर रही, तो वहाँ सब जा रहे हैं हम घर, तूने वहीं रहना है क्या? तो कह रही यार मैं ऐसा लग रहा है मेरे को मेरा कोई खुटा पकड़ रखा है, मेरे किसी ने पैर पकड़ रखे हैं। हमने कहा पैर पकड़ रखे? हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग उतर गए, तू नहीं उतर पा रही? तो कह रही नहीं नहीं मेरे को ऐसे ही लग रहा है, मेरे ना किसी ने ना पैर पकड़ लिए हैं। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा आजा आजा, तो फिर बच्चे हुए, हमने कहा आजा भाई, क्यों नौटंकी कर रही है? तो हम उसको खींचने की कोशिश भी कर रहे, लेकिन मतलब हम उसको खींच नहीं पा रहे थे। तो बच्चे हुए फ्रेंड्स, हम लोग डिग्गी में ना पत्थर मार, ए भूत, ए चुड़ैल, ए भूत कुछ है, तू छोड़ दे उसको, कौन है तू, छोड़ भी दे, छोड़, हम हमारे तगड़े थे, छोड़ छोड़। तो तब भी वो रोने लगी फिर, कि जब मतलब उसने बहुत कोशिश की बाहर आने की, वो नहीं आ पाई फ्रेंड, और वो वहीं पे रोने लगी। तो शायद सबसे बड़ी गलती यही हुई उससे कि वो रोने लगी, और बोलते जहाँ पे रोने लग जाते ना तो वहाँ भूत लगता ही लगता है। तो और गाँव घर वालों ने भी पहले डरा रखा था कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहता है। तो फिर क्या हुआ, हम उसको फिर आई नहीं वो, फिर 2 फ्रेंड वहीं रुकी और 2-3 फ्रेंड घर गई उसकी दादी और बड़े लोगों को बुलाने, कि वो डिग्गी में किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, वो बाहर नहीं आ पा रही है। अब पहले तो हम खूब डांट पड़ी हम लोगों को, कि तुम्हें जब मना किया था दिन में नहीं जाना उस डिग्गी में, कोई कारण होगा, तुम लोग क्यों गए वहाँ डिग्गी में? हम लोगों को तो पता नहीं था फ्रेंड्स, बच्चे हुए। फिर दादी लोग आए, बड़े लोग आए, फिर अभी तो कई मेमोरी ऐसे होती है ना, कई चीज़ें ऐसे होती दिमाग में जो घर कर जाती हैं, उनको हम भुलाने से भी नहीं भूल पाते। ठीक है, कई बातें ऐसे होती है कि बड़े होके भी नहीं भूल पाते। नहीं तो बचपन की कहाँ सारी यादें रह जाती हैं, नहीं तो बचपन की कहाँ पे हमें याद रहता है सब कुछ। उसकी दादी को भी थोड़ा बहुत जानकारी थी, तो उसकी दादी ने थोड़ा मंत्र मंत्र फूके, फिर उसको दादी ने बाहर निकाला, वो बाहर आ गई। फिर उसके बाद हम क्या देखते कि कोई मतलब परछाई सी आई बाहर उसके पीछे पीछे। फिर वहीं पे एक पेड़ था पीपल का, वो उस पीपल के पेड़ तक गई, फिर वो परछाई गायब हो गई। फिर वो घर आई तो वहीं पे बेहोश हो गई वो लड़की, तो वो बेहोश हो गई एकदम, उसने हाथ पैर अपने ढीले छोड़ दिए फ्रेंड्स, बिल्कुल छोड़ दिए उस लड़की ने। तो फिर वो बेहोश, उसको होश ही नहीं आया। फिर उसकी दादी ने क्या किया फ्रेंड्स, उसकी दादी को में माता रानी आती है उन दादी पे, तो उन दादी पे माता रानी आई, और उन दादी ने चिमटा गरम किया, लोहे का जो होता है वो चिमटा गरम किया उस, और पता नहीं फ्रेंड्स चिमटा गरम करके उसके जांग में लगाया, और फिर उसको एकदम से वही परछाई जो हमें वहाँ दिखी थी, वो परछाई एकदम से निकली बाहर, और वो लड़की फिर ठीक हो गई। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद से उसकी हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो बहुत बीमार रही, उसको मतलब कभी भी बेहोश हो जाती थी, कभी भी ऊपरी हवा लग जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई उसके साथ। हमने देखा है फ्रेंड्स उसके साथ, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरी फ्रेंड को। अब उसके हस्बैंड भी नहीं है फ्रेंड, शादी के कुछ टाइम बाद बच्चे हुए और उसके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। बहुत लंबी तो नहीं होगी फ्रेंड्स वीडियो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो सुन लीजिए, आगे भी बहुत कुछ हुआ था फ्रेंड्स, और ये सारी रियल घटना है। अगर मेरे पेरेंट्स होते मेरे साथ तो वो ज़रूर बताते आपको, अभी वो अपने घर में है। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। फिर बेटसराय से मेरे पापा को गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया था IIT हौज खास में, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, अन्नू और वंदना। हम काफ़ी बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन से हम साथ रहे हैं, अभी भी हम लोग साथ में रहते हैं, मिलते हैं। जब भी मिलते हैं पुरानी बातें याद करके खुश भी होते हैं, और कई ऐसी बातें भी हैं जिनको याद करके बहुत डर भी लगता है। अब पता नहीं उस दिन वो बात सच्ची है नहीं है, हम लोग स्कूल 8th क्लास की बात है, हम लोग स्कूल के लिए आ रहे थे। हमारा जो स्कूल था RK पुरम सेक्टर 5 में था फ्रेंड्स। तो पहले के टाइम में क्या होता था, सुबह सुबह निकल जाते, सर्दियों में तो कितना अंधेरा होता था पहले, आप लोगों को ही पता होगा। और स्कूल भी 7:30-8 बजे का, 7:30 बजे का होता था फ्रेंड्स, सर्दियों में पहले भी। RK पुरम सेक्टर 5 में पढ़ते थे, तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे घर से। 7:30 का स्कूल था, तो हम 6:30 निकल जाते थे, 1 घंटा पहले। 1 घंटा लगता था IIT से सेक्टर 5 पहुंचने, शॉर्टकट रास्ता लेते थे। IIT की जो पहाड़ियाँ थी ना, एक पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया को पार करना होता था हमें। जैसे IIT और IIT
जिससे जो पुलिया आईआईटी जो आईआईटी कैंपस और आईआईटी ऑफिस को जोड़ती थी, वहाँ पे एक पुलिया बनी थी, वो पुलिया हमें क्रॉस करनी पड़ती थी। तो हर रोज जाते थे हम उस पुलिया से, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को उस पुलिया में, कभी भी नहीं। तो हम जब उस पुलिया से जा रहे थे तो उस पहाड़ी, मतलब पहाड़ी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इस तरह भी पहाड़ी थी, इस तरह भी पहाड़ी थी, और बीच में पुलिया थी। तो ऐसे लगा पहाड़ी से कोई पत्थर मार रहा है हम लोगों को, 2-3 पत्थर तड़ 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 ऐसे गिरे, पत्थर धड़ धड़, छोटे छोटे पत्थर, कण कण कण। हमने से कोई डरा रहा है हम लोगों को। 9th में 10th में थे हम लोग। हमने कहा कोई डरा, तो मेरी फ्रेंड कही कौन है बदतमीज, कोई डरा रहा है क्या हम लोगों को यार। मैंने कहा पता नहीं, अंधेरा तो था ही, सर्दियाँ वैसी थी फ्रेंड्स। तो हम लोगों को मतलब, और आगे फ्रेंड्स फिर हमने देखा कि हम एक हमारे ना आगे से ना कोई आ रहा है, उसने पूरा लपेट रखा है। हो सकता है कोई अंकल रहे हो या कोई आंटी रही हो, सर्दियों में घूमने निकली हो, जिन्होंने अपने आप को पूरा ढके रखा है। लेकिन वही ना डर, जब डर बैठ जाता है ना अंदर, तो वो डर निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि नहीं ये वो गलत ही सोचते हैं कि नहीं ये कोई माइंड में आता नहीं कोई अंकल भी हो सकते हैं, अरे नहीं ये भूत भी हो सकता है। हमारे माइंड में वही चल रहा था कि भाई हमने सुना है यहाँ पे बॉडियाँ थी, बॉडी के ऊपर ही ये आईआईटी के ये एरिया है, यहाँ पे ये पहाड़ी भी, उसमें यहाँ पे भूत थे, यहाँ पे दफनाए गए थे, यहाँ पे मुसलमान लोग रहते थे, यही मतलब दिमाग में यही चल रहा था। और मेरी फ्रेंड और डरा रही, बहन यहाँ पे तो बोल सुनते हैं बहन, यहाँ पे दफनाए भी गए हैं लोग, यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी, यहाँ पे लोग मरे भी हैं, कहीं वो हमें तो परेशान नहीं कर रहे आज। हमने कहा ऐसे क्यों बोल रहे यार, नहीं कुछ नहीं हो। अब फ्रेंड्स हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, इतना डर लग रहा हमें, मतलब 2 कदम चले वो पहाड़ी, हम वो पुलिया हम क्रॉस ही नहीं कर पाए। फिर वो फिर हमारी तरफ और पास आ रहे, वो और पास आ रहे। हमने छोड़ा वहाँ से फ्रेंड और हम भागे उल्टे घर की तरफ, गए नहीं हम स्कूल, वापस घर आ गए। और मेरा घर सबसे पहले पड़ता है, तो हम तीनों की तीनों मेरे घर में। तो मम्मी बोली क्या हो गया, तुम वापस क्यों आ गए आधे घंटे में ही, तुम्हें अभी तक तुम स्कूल नहीं पहुंचे, तुम क्या कर रहे थे। हमने कहा किसका स्कूल, हम तो पुलिया ही पार नहीं कर पाए आज, वहां से पत्थर गिरने में लगे, आगे से कोई आ रहा था, हम डर के मारे घर आ गए वापस, हमें बहुत डर लग रहा था। कह रहे ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होता। हमने कहा नहीं भाई हम नहीं जा रहे आज स्कूल, हमें डर लग रहा है। हम गए नहीं उस दिन स्कूल। कहाँ का स्कूल, 7:30 तो बज गए थे, 7:30 स्कूल का टाइम होता है, और आए आधा घंटा तो हमने वहीं लगा दिया। फिर घर आके फिर पूरी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी ने कहा चलो छोड़ो रहने दो, कल से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हें, पुलिया पार करवाने हम लोग आएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर फ्रेंड हम लोग रात हुई, रात को सो गए। फिर रात को सपने में वही दिख रहा, मतलब वही पुलिया दिख रही, और फिर आवाज़ आ रही मेरे को बीड़ी दे दो, मुझे सिगरेट दे दो। तो माइंड में ऐसे क्या कौन मांग रहा है, मेरे को बीड़ी दो, मुझे सिगरेट दो, मुझे बीड़ी दो, मुझे सिगरेट दो। मतलब मेरे लिटरली मेरे माइंड में यही चल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मैं एकदम से उठ गई, मम्मी कह रही क्या हुआ। मैंने कहा वो जो कल आज सुबह देखे था पुलिया में, तो वो जो वही आदमी वही ऐसी दिखी, वो कंबल लपेट के ऐसी, और वीडियो सिगरेट मांग रहा है मुझसे। तो मम्मी कह रही चल चुप रहे, तो ऐसे ऐसे नहीं होता कुछ। मम्मी को समझ गया था कि इसे जो दिखा उन्हें सही दिखा, शायद भूत ही था। मैंने कहा मम्मी ऐसे बीड़ी सिगरेट मांग रहे थे। तो मम्मी कह रही कुछ नहीं होता ऐसे बेटा, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं मांगता। मैंने कहा नहीं मम्मी मांगा है इन्होंने, बीड़ी सिगरेट बोल रहे थे वो। तो मैं मम्मी कह रही अच्छा। फिर मम्मी ने पापा को बताया। तो फिर अगले दिन हमने बीड़ी सिगरेट वहाँ रख दिया था, माचिस भी रख दी थी और एक बीड़ी जला के भी रख दी थी। फिर उसके बाद से मुझे वो सपना नहीं आया, और फिर हम उस रास्ते से गए नहीं फ्रेंड्स। जब तक पेरेंट्स जाते थे ठीक है, वो छोड़ने जाते थे वो सही है, नहीं तो हमने फिर मेन जो रास्ता था लंबा पड़ता था, लेकिन हम उसी रास्ते से गए, हमने शॉर्टकट रास्ता लिया ही नहीं वो। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरी। मैंने 10th के बाद 12th किया, गांव में जो घटनाएं घटी वो तो मैंने बता दी आपको। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया। फिर मेरी सगाई हुई 25 अप्रैल 1999 में। तो काफ़ी अच्छा, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्यार करते हैं। टचवुड, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, हर बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।